एक बेटी का बलात्कार 32 आदमी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। सनातन की सरकार बोलते हैं, 15 साल से सनातन की सरकार है, कोई ठोस कानून क्यों नहीं आया आज तक? अब तो मजबूत सरकार है। जो भगवान के घर में ही चोरी कर रहा है तो उसको तो सजा मिल जानी चाहिए थी अब तक का भारत में। उसके लिए तो अलग से कानून होना चाहिए था। अब तक तो जेल के पीछे होना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए थे, सजा मिल जानी चाहिए थी अब तक तो। बेटियां तो सुरक्षित है। सुरक्षित होती तो रेप होता। 14 साल की लड़की का 32 लोगों ने रेप किया, उनको तो सजा एट टाइम मिल जानी चाहिए थी, फांसी सब की। जगह मोदी जी कहाँ जाएंगे बच्चे, पूरा देश देखना है। पूरा देश देख रहा है, लेकिन कलम किसने चलाई? सरकार किसकी है? सब जगह सरकार तो है ना बीजेपी की। 2004 से आरएसएस बीजेपी एबीवीपी के मेंबर रहे, हम सारे आरएसएस के बीजेपी के मेंबर हैं। गायें कट रही है, आज भी बीफ पे दूसरे नंबर पे है। बीजेपी के जो कोर समर्थक है, हार्डकोर समर्थक है, वो भी अब सरकार से सवाल पूछने लगे। मैं योगी जी से, मोदी जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारी बहन बेटियों को बचाइए, गौ माता को बचाइए। गीता भंडारी का रेप हुआ, उसमें प्रमुख बीजेपी वालों के भी नाम आ रहे हैं और भी नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनको सजा मिल जानी चाहिए थी। उनको बचाने के लिए पता नहीं कहाँ से लोग क्या कर रहे हैं। अभी भी देश में बहुत लोग हैं जो नदी नाला पशु पक्षी को बचाना चाहते हैं। जो उपयोगी जीव है, गाय को सबसे उपयोगी जीव माना गया है। आस्था के हिसाब से जो हिंदू धर्मावलंबी है उसे गाय माता मानते हैं। उसके बावजूद क्या देश में गाय सुरक्षित है? और नदी नाला, आज मैं जंतर मंतर पर हूँ और तमाम जो हिंदू धर्मावलंबी है, ये सरकार ने कहा था कि हम नदियों की सफाई करेंगे। क्या नदियों की सफाई हुई? नहीं, नदियों की अभी तक व्यवस्था खराब है। नदियों के जैसे हम साड़ियाँ चढ़ाते हैं, या आप गंगा घाट पे जाओगे, अपने धुले मैले कपड़े हैं जो वो वहीं छोड़ के आ जाते हैं। 10-10 रुपए की पन्नियाँ जो सोने के लिए हैं वो वहीं छोड़ दी जाती है और बह के गंगा के अंदर बह जाती हैं। उसमें हमारा क्या है कि जो जीव गंगा के अंदर पड़ रहा है, जो नदी के अंदर पड़ता है, वो मारा जाता है। तो हिंदू धर्म में तो लोग शमशान घाट नदी के किनारे ही होता है, तो इसको रोकना संभव है? देखिए, जो वो वक्त था, उस वक्त मिट्टी के बर्तन यूज होते थे, ये पन्नियाँ नहीं थी, लोग चटाइयाँ लेके चलते थे बांस की। वो वक्त और था। आज के वक्त के हिसाब से बदलना चाहिए इंसान को। सारे नाले, जितने भी जीव कट रहे हैं, आइए आप भी आगे आगे। हाँ, जितने भी जीव कट रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कानपुर में जहाँ भी जीव काटने की फैक्ट्रियां लगी हुई है, उनका सारा का सारा गंगा जमुना के अंदर मिला दिया जाता है। तो मेरा कहना यही है कि ये नदियां आपकी हैं। अगर इसी तरह बर्बाद करते रहे, आने वाले टाइम में पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, सिंचाई के लिए नहीं रहेगा। वृक्षों को ऐसे ही 1.6 करोड़ पेड़ काट दिए गए हैं मौजूदा सरकार के द्वारा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में तो रोक दिया गया ना? नहीं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। और जो 1.6 करोड़ बीजेपी के आने के बाद अब एक बात बताइए, आप कैसे, किस हवा में सांस लेंगे? क्या एक पेड़ जो माँ के नाम का लगा हुआ पूरे हिंदुस्तान को सांस दे देगा? क्या बच्चे जी पाएंगे? तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, अपने पेड़ों को बचाइए। मोदी जी ने तो अभी मंत्रालय बनाया था कि हम नदियों की सफाई करेंगे अलग से। आप जाइए, आप देखिए कितनी सफाई हुई है। हम लोगों को जाकर खुद देखना पड़ता है, इसके जिम्मेदार हम भी हैं। अगर हम कई लीटर पानी, दूध डाल रहे हैं जमुना के अंदर, गंगा के अंदर, तो हम बेवकूफ हैं। तुम तो कह रहे हैं दूध से नदी की शुद्धिकरण। देखिए, अगर शुद्धिकरण की बात है, मैं ये कह रहा हूँ, अगर डालना है एक छींटा डाल दो। जरूरी थोड़ा उसके अंदर सैकड़ों लीटर दूध बह गया, उससे क्या नुकसान होता है? उससे कहते हैं, जैसे उसके अंदर जो फैट होता है, वो फैट जो मछलियां हैं, जो जल के प्राणी हैं, उनके लिए खतरनाक है। वो ऑक्सीजन की मात्रा कम करता है उसके। तो ये आप बेटियां तो सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, आपने देखा, एक बेटी का बलात्कार 32 आदमी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। अभी जैसे 14 साल की एक बेटी का बलात्कार हुआ था। तो क्या है कि हमारे कानून तो है, इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं है, सख्त से सख्त। मैं तो ये कहता हूँ कि चौराहे पर फांसी देने का जब तक यहाँ प्रावधान नहीं होगा, जब तक उन पापियों के अंदर डर नहीं बैठेगा। अब तो मजबूत सरकार है। देखिए, सरकार मजबूत होना और धर्म का राज होना, दोनों में फर्क है। धारा 377 उसके अंदर ये पार्टली हटा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसके अंदर क्या था कि एनिमल अब्यूज का सेक्शन भी उसी के अंदर था। 377 के अंदर एनिमल अब्यूज भी था। तो आप लोग कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है? मोदी जी की सरकार 2004 से आरएसएस बीजेपी एबीवीपी के मेंबर रहे, हम सारे आरएसएस के बीजेपी के मेंबर हैं। एक बात बताइए, आप गायें कट रही है, आज भी बीफ पे दूसरे नंबर पे है, मान लो हम, ठीक है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप किसी के शरीर को गीता पढ़िए,
मैं तो नेताओं को कहता हूँ गीता पढ़िए, शरीर को खंड खंड किया जा सकता है, आत्मा को नहीं। आप जिसको मार रहे हो उसका अपराध आपके ऊपर लग रहा है। हमने जाति भेद में, मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा पीड़ित हमारे वन हैं, हमारे जीव हैं। हम शोषण की बात करते हैं, उसके बाद नारी शोषण में है, उसके बाद जात पात में वो लोग शोषण में हैं जो दबाए जाते हैं, कुचले जाते हैं। लेकिन चक्कर क्या है, अब मर्द है, दलित समाज से हो, जर्नल से हो, वो औरत का दमन कर रहा है, वो जीव जंतुओं का दमन कर रहा है। हमने सिर्फ अपना दर्द दिखता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये नहीं दिख रहा कि मेरे से निचले सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद तो आप पीछे ये बारिश हो रही है, धर्म की तो रक्षा बढ़ी है ना। देखिए, धर्म की रक्षा जब धर्म बढ़ेगी, का तो झंडा फहराया जा रहा है, राम मंदिर भी बना है। धर्म की रक्षा जब बढ़ेगी, जब गौ माता बचेगी। धर्म की रक्षा जब बढ़ेगी, जीव जंतु बचेंगे। धर्म की रक्षा जब बढ़ेगी, जब हम इंसान को इंसान समझेंगे। तो पेड़ कटाई तो रोक दिया सरकार ने उत्तराखंड नहीं। में। वो 7 मोड़ था जो, उसके लिए क्या था कि थोड़े टाइम के लिए प्रतिबंध लगाया था कि बैठकें होंगी, उसके बाद डिसीजन लिए जाएंगे। वहां से हाथी गुजरते हैं, हिरण गुजरते हैं, तीसरे दिन कोई ना कोई गाड़ी किसी हिरण के साथ टकराई रहती है। तो देखिए, बीजेपी से बहुत सारे सवाल ये लोग को, लेकिन आपको मानना पड़ेगा ना कि बीजेपी के आने के बाद तो धर्म को लेकर बड़ा देखिए, दृष्टिकोण है RSS का। धर्म बहुत अलग चीज है। धर्म इंसान को इंसान समझता है। धर्म वो है कि हर प्राणी के अंदर, हर जीव के अंदर हम उस परमात्मा को देखें। तो गाय माता की रक्षा के लिए कानून बन रहा है, अब आप लोग इसमें लिखे आपने वन्य जीव, नदियां, अब पेड़ पौधा नहीं कटेगा तो विकास कैसे मैं गाय की बताता हूँ। पहले धारा 377 के अंदर 10 साल की सजा थी अगर किसी जीव जंतु के साथ बलात्कार होता था तो। आज कुछ नहीं है BNS के अंदर, सेक्शन हटा दिए गए। BNS के अंदर है ही नहीं वो सेक्शन। जीव जंतु के साथ अपराध पर कानून नहीं है। 325 के अंदर आप रेप को काउंट नहीं कर सकते, 5 साल की सजा है। 377 के अंदर कोई गाय के साथ, कोई किसी जीव के साथ रेप कर रहा था तो 10 साल की सजा थी, हटा दी। आज गाय के साथ रेप हो रहा हो, क्या सजा है? कुछ नहीं है। थोड़े दिन के बाद बेल के ऊपर बंदा बाहर है। सख्त कानून चाहिए। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सोचिए, ये सब लोग जो हैं, पहले आप लोग RSS से जुड़े हुए थे, कांग्रेसी तो नहीं है। बजरंग वाहिनी दल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। बजरंग दल से? बजरंग वाहिनी दल से। तो आपको भी सरकार से शिकायत है? सरकार से शिकायत, जो बंदा गलत करेगा मुझे उससे शिकायत है। सरकार कोई भी हो, सरकार आती है, तो सरकार अभी तो उत्तराखंड, दिल्ली, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हमें RSS की सरकार। हिंदुत्व को बचाना है, ये नहीं देखना कि सरकार किसकी है, अपने हिंदुत्व को बचाना है। और हिंदुत्व कहता है कि प्राणियों की रक्षा हो, जीव जंतुओं की रक्षा हो, पर्यावरण की रक्षा हो। हिंदुत्व ये नहीं कहता कि मार काट बचा दो, पेड़ काट दो। अरे तो मोदी जी तो रक्षा कर रहे हैं। रक्षा करते तो 7 मोड़ पे पेड़ कट रहे थे, उनको काटने की अनुमति किसने दी? कलम किसने चलाई? सरकार किसकी है? सनातन की सरकार बोलते हैं, 15 साल से सनातन की सरकार है। गाय के ऊपर कोई ठोस कानून क्यों नहीं आया आज तक? क्या सिर्फ राजनीतिक माँ है गाय? तो पेड़ नहीं कटेंगे तो विकास कैसे होगा, हाईवे कैसे बनेगा? हमें कंक्रीट नहीं चाहिए, भारत को कंक्रीट। भारत पर्यावरण का देश है, हरा भरा देश है, उसे कंक्रीट नहीं चाहिए। कंक्रीट से कितनी गर्मी हो रही है। अरे आप दिल्ली में देख लो, तापमान कितना बढ़ गया, पेड़ पौधे कट गए, तापमान कितना बढ़ गया। कांवड़ यात्रा के लिए अलग से रोड नहीं बनना चाहिए? कांवड़ यात्रा के लिए रोड बनना चाहिए, अलग से भी रोड बनना चाहिए। और व्यवस्था ठीक थी कांवड़ यात्रा में। हम ये नहीं कह रहे कि कांवड़ यात्रा में व्यवस्था ठीक नहीं थी, सरकार की कांवड़ यात्रा में व्यवस्था ठीक थी। लेकिन हमारी शिकायत यह है कि गाय के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग हिंदू संगठन से हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर क्या कहेंगे? जिसने चोरी की उसको सजा मिलनी चाहिए। अब तक तो मिल जानी चाहिए थी। जो भगवान के घर में ही चोरी कर रहा है तो उसको तो सजा मिल जानी चाहिए थी अब तक का भारत में। तो मुख्यमंत्री के लिए कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है? उनकी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। जो चोरी कर रहा है, चंदा चोरी कर रहा है या मंदिरों में चोरी कर रहा है, उसके लिए तो अलग से कानून होना चाहिए था। अब तक तो जेल के पीछे होना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए थे, सजा मिल जानी चाहिए थी अब तक तो। आपको लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चंदा चढ़ावा चोरी अफवाह है, खबर फैलाई जा रही बदनाम करने के लिए? वो इस बात के लिए नहीं कह सकते जब तक की जांच में पूरा कंफर्म नहीं हो जाता, तब तक तो FIR तो हुई है। हाँ, जो आपको क्या लगता है, चोरी हुई है? जो चोरी होगी तो जांच तो कर रही है ना, CBI जांच हो रही है, और भी जांच हो रही है, STF जांच, जो भी जांच हो रही है, SIT की जांच हो रही है, जो भी जांच हो रही है। जांच के बाद जो भी होगा, वो जो निर्णय आएगा वो तो कोर्ट का है। तो आप लोगों को क्या लगता है, चोरी हुई है कि नहीं? हम कैसे कहते हैं? उसके लिए अलग से प्रशासन बनाया हुआ ना सरकार ने, वो जांच करे। जब जांच में होगा तो चोरी हुई है, अगर चोरी हुई है तो उन लोगों को सलाखों के पीछे गिरे, जेल करवाएं। जो मंदिर में चोरी करता है, चढ़ावा चोरी करता है, उनको तो जेल हो जानी चाहिए थी। और सरकार से क्या कहेंगे, मोदी जी से, योगी जी से? मैं योगी जी से, मोदी जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ
हमारी बहन बेटियों को बचाइए, गौ माता को बचाइए। हिंदू तो ये नहीं कहता, हिंदू तो ये कहता है कि संपूर्ण प्राणियों की रक्षा हो भारत तो में। मोदी जी के राज में तो बहन बेटियां सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित है। राजस्थान में अभी रेप हुआ, एक 14 साल की लड़की का 32 लोगों ने रेप किया। सुरक्षित होती तो रेप होता, उनको तो सजा एट ए टाइम मिल जानी चाहिए थी, तो फांसी सब की। जगह मोदी जी कहाँ जाएंगे बच्चे, पूरा देश देखना है ना उनको। पूरा देश देख रहा है, लेकिन सब जगह सरकार तो है ना बीजेपी की। अब तो जहाँ ये जहाँ भी नहीं है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ एकदम कानून टाइट है। टाइट हो जाने चाहिए थे, और भी टाइट होने चाहिए थे। ये रेप ही नहीं होने थे, इनके लिए तो अलग से कानून होना चाहिए। जो रेप करता है उसे तो तुरंत सजा होनी चाहिए। उसके लिए तो ना कोर्ट ना कोई मुकदमा, तुरंत एट ए टाइम फांसी की सजा तो होनी आप लोग चाहिए। हरिद्वार से चल के आए हैं? हरिद्वार से पैदल चल के आए हैं। कितने दिन पहले चले थे? हम 29 तारीख में चले थे हरिद्वार से। तो हरिद्वार तो बीजेपी की सरकार है, देवभूमि है, वहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, अंकिता भंडारी का रेप केस देख लीजिए, अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ उसमें। अंकिता भंडारी का रेप हुआ, उसमें प्रमुख बीजेपी वालों के भी नाम आ रहे हैं और भी नेताओं के नाम आ रहे हैं। उनको सजा मिल जानी चाहिए थी। हमारे देश की बेटी थी, एक मासूम बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ। उनको बचाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो देखिए, ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। तमाम हिंदू संगठन से जुड़े जो युवा हैं वो सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं कि नदियां साफ नहीं हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। और ये सब के सब हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग गौ हैं। माता पे राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा कानून आ जाना चाहिए था अब तक का। 15 साल हो गए, सनातन की सरकार है। सनातन की सरकार बोलते हैं सनातन की सबसे बड़ी माँ तो गौ माता है। उसके लिए कोई ठोस कानून ही नहीं बनाया आज तक सरकार ने। तो धीरे धीरे ही सही बीजेपी के जो कोर समर्थक है, हार्डकोर समर्थक है, वो भी अब सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। यही लोकतंत्र की खासियत है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।